वो डायलॉग सुना है, मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो। यह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड डायलॉग है जो फिल्म नमक हलाल से है। यह अमिताभ बच्चन ने बोला था और उन्होंने यह संवाद हास्य कलाकार और चरित्र अभिनेता नत्थू लाल की मूंछों के लिए बोला था। तो जब हमने बिहार के नरेश हजारी जी की कहानी सुनी तो यही डायलॉग मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, मेरी ज़ुबान पर सबसे पहले आया। और ये कहानी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि आप लोगों को भी सुनानी चाहिए। और बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के कबेला गांव से 70 वर्षीय नरेश हजारी की कहानी सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। और एक ऐसा शख्स जिसने अपनी अनूठी और बेहद लंबी मूंछों को अपनी शान और पहचान बना लिया है। आज नरेश हजारी जी की मूंछें जो हैं वो 14 इंच लंबी हैं, कभी 42 इंच भी हुआ करती थी। देखने वाले को दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ लंबाई की नहीं बल्कि एक समर्पित जीवन की कहानी है, जिसमें सेवा है, पहलवानी है, परंपरा का मेल है। तो नरेश हजारी जो कि बिहार के खगड़िया ज़िले के हैं, उन्होंने 1978 में CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नौकरी शुरू की। लेकिन नौकरी मिलने से पहले ही उनकी मूंछें लंबी होना शुरू हो गई थी। सेवा के दौरान उनकी मूंछें इतनी लंबी हो गई कि वे लगभग 42 इंच की लंबाई तक पहुंच गई थी। उन्होंने खुद दावा किया है कि उस समय देश भर में उनकी मूंछें जो है दूसरी सबसे लंबी थी। देश भर में दूसरी सबसे लंबी मूंछ नरेश हजारी जी की थी। सोचिए, इतनी लंबी मूंछें कि शायद उनके लिए खाना खाना भी एक कला जैसा हो, मतलब मुश्किलें आती होंगी। वैसे आपको क्या लगता है? तो CISF में रहते हुए उनकी अनोखी मूंछों को लेकर विभाग ने भी उन्हें खास सम्मान दिया। मूंछों की देखभाल के लिए विशेष राशि प्रदान की गई उन्हें, जो नरेश जी के समर्पण को दर्शाती है। ऐसे सम्मान शायद ही किसी को मिले हों जो उनकी मूंछों की लंबाई और देखभाल की गवाही देते हैं। तो मूंछें लंबी रखना ही नरेश जी का पूरा जुनून नहीं था, वे कुशल पहलवान भी थे। CISF की तरफ से उन्हें पहलवानी में भी अवसर मिला। उन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर भी कई पहलवानों को चित किया है। मूंछें ऐसी, ताकत ऐसी, बात बनने वाली थी। उनकी यह पहलवानी की कहानी भी बताती है कि वे कितने मजबूत और संकल्पित व्यक्ति हैं। तो 1985 में उनके पिता का देहांत हो गया। परंपरा के अनुसार उन्हें अपनी मूंछें काटनी पड़ी, जो शायद उनके लिए किसी करंट की तरह था। पर आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने इसके बाद भी मूंछें रखना नहीं छोड़ा। फिर से उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। मूंछें काटी गई लेकिन उनका जज्बा नहीं घटा। यह देखकर लगता है कि मूंछें उनकी शान से कहीं ज़्यादा उनकी पहचान रही है। तो 2015 में वो CISF से सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर्ड हो गए। लेकिन अब भी उनकी मूंछें जो है उनकी शान से चमक रही हैं। गाँव में वे मूंछों के कारण आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। लोग उनकी मूंछों को देखकर न केवल हैरान होते बल्कि उनकी कहानी से प्रेरणा भी लेते हैं। नरेश जी का मानना है कि मूंछ मर्द की शान होती है। उन्होंने इसे कभी पूरी तरह नहीं हटाया। CISF में नौकरी मिलने से पहले उन्होंने मुक्ति सेवा में भी योगदान दिया। उनकी यह कहानी उनकी दृढ़ता, सेवा भावना और परंपरा के प्रति सम्मान को दिखाती है। अब सोचिए, इतनी लंबी मूंछें लेकर नरेश जी को अपने खाने पीने में, खासकर दाढ़ी पर गिरने वाले खाने से बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनानी पड़ती होंगी, कितनी मुश्किलें आती होंगी, या फिर इतनी लंबी मूंछों को संभालते संभालते लोगों के साथ किस तरह के मजाक उड़ते होंगे। पर नरेश जी के लिए ये मूंछें सिर्फ शान नहीं, एक मिशन है जिसे वे आज भी बड़े गर्व से निभा रहे हैं। तो नरेश हजारी की कहानी सिर्फ मूंछों की लंबाई का किस्सा नहीं बल्कि यह उनके जज्बे, सेवा और परंपरा के प्रति आदर की मिसाल भी है। 70 वर्ष की उम्र में भी उनकी मूंछें जो हैं अभी 14 इंच लंबी हैं, जो उनकी शान और पहचान बनी हुई है। तो उनका जीवन हमें बताता है कि चाहे उम्र कितनी भी हो, अगर मन में जुनून हो तो कुछ भी संभव है। तो अगली बार जब आप कोई मूंछों वाले इंसान को देखो तो सोचिए कि शायद उसके पीछे नरेश हजारी जैसे कई अनसुने किस्से छुपे हों। तो वैसे क्या आपके आसपास भी नरेश हजारी जैसे कोई व्यक्तित्व हैं जो मूंछों को ऐसे ही तवज्जो देते हैं और इसे मर्दों की शान मानते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।